हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मिचबिल दी ओटर। इस स्टोरी को लिखा है गेविन मैक्सवेल ने और ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है जो उनके साथ हुई थी। अब स्टोरी पढ़ने से पहले हम जो ये पूरा बैकग्राउंड है हम इसको समझ लेते ताकि हम स्टोरी को आसानी से समझने वाले हो सके। सो जो गेविन मैक्सवेल है वो एक कॉटेज में रहता है। कॉटेज मतलब एक छोटा सा घर टाइप कैम्सफर्ना में, जो कि हाईलैंड्स में है स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। वहाँ के जो हाईलैंड्स हैं मतलब वहाँ की जो वैलीज़ हैं, वहाँ एक शहर है छोटा सा, उसका नाम है कैम्सफर्ना। वहाँ एक कॉटेज है, एक छोटा सा घर उन्होंने बनाया, वहाँ वो रहते हैं। जब उनका डॉगी जॉनी मर की मौत हो जाती है, जो मैक्सवेल होते हैं वो बहुत बहुत सैड फील करते हैं और वो चाहते हैं कि वो दोबारा एक डॉग रखे, एक पेट रखे, लेकिन उनको उनको मन नहीं बैठता कि लाइक मुझे एक और डॉग ही नहीं लेना, मुझे कोई पेट चाहिए लेकिन मुझे एक और डॉग नहीं लेना है। तो उसके बाद वो एक ऑटर को अडॉप्ट करते हैं। ये अभी एक ऑटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑटर बेसिकली एक मुस्लिन उसकी मुस्लिन या मुस्लिन, जो भी आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करो, उन वैराइटीज़ का एक एनिमल है, एक मैमल है जिसकी लंबी सी पूँछ होती है और छोटा सा मुंह होता है, वो चूहे जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत सील की तरह दिखता है और हनी बैजर की तरह। हनी बैजर आप जानते होंगे। ज़्यादातर जो ऑटर वगैरह होते हैं ना, ये नदी के किनारे पे रहते हैं। वहीं पे लकड़ियाँ और आसपास की ज़मीन को खुदाई करके वो वहाँ गुफाओं के अंदर बना के होल्स को बोरो करके वो वहाँ रहते हैं। मछलियाँ, सी शेल्स, छोटे छोटे कीड़े, ये सब खाते हैं ऑटर वगैरह। यहाँ पे इंडिया में ऑटर वगैरह काफ़ी रेयर हैं और कुछ जगहों पे तो ऑटर काफ़ी तरीके से हम कहें एक्सटेंट भी हो चुके हैं। ऑटर एक काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अभी ज़्यादातर आप कहो तो मिडल ईस्ट के एरिया में रहती है और मेडिटेरियन के एरिया में रहती है। हम आगे देखते हैं आप कि स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक। इसमें आप जो गेविन है वो कह रहे हैं कि न्यू ईयर की जो स्टार्टिंग थी, मतलब हम गए जनवरी के में, वो ट्रैवल करा उन्होंने साउदर्न इराक को। बाय देन इट हैज़ क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि मुझे एक ऑटर को लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ डॉग। And that Campsfarna, ringed by the voters a stone throw from its door, will be immensely suitable spot for this experiment. फिर उन्होंने सोचा कि जो मैं जहाँ मैं रहता हूँ ना कैम्सफर्ना में, वहाँ पे साइड में जो नदी है ना, वहीं पे मुझे मतलब एक ऐसे स्टोन फेंक के, मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं ये जो स्टोन थ्रो करना है, मतलब ये एक तरीके का क्या कहते हैं इसको, फ्रेज़ है, एक ईडियम है। वो कह रहे हैं कि उनकी जो वहाँ वो रहते हैं जिस जगह कैम्सफर्ना, उसके आसपास जो नदी है वहीं से वो एक ऑटर पकड़ लेंगे। तो उनको लगता है कि वहाँ वो एरिया जब वो वापस जाएंगे तो वहीं से वो किसी एक ऑटर को उठा के उसको पालने लग जाएंगे। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better to get one in Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes. एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ इसको ऐसे कैजुअली आराम से मेंशन करते कि मुझे ना एक डॉग की जगह पे एक ऑटर चाहिए। तो उसके फ्रेंड उनको कहते हैं कि उनको अगर एक ऑटर लेना है तो वो टाइग्रस मार्शेस से ले। अभी टाइग्रस मार्शेस क्या है? ये एक इराक में एक रिवर है टाइग्रस, वहाँ के आसपास किनारों से वहाँ से एक ऑटर ले ले, क्योंकि वहाँ वो इतने कॉमन थे ऑटर जितने एक मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छरों की तरह कॉमन थे। एंड वर ऑफर टेम्ड बाय द अरब्स, और जो अरब के लोग हैं ना वो बहुत मामूली तरीके से जो ऑटर होते हैं इनको टेम मतलब इनको खाना देना, इनको पालना, वो अरब लोग करते थे। वी वर गोइंग टू बरसा टू द काउंसलेट जर्नल टू कलेक्ट एन आंसर ऑन मेल फ्रॉम यूरोप। जो ये जो ऑथर है और जो उनके दोस्त है वो बरसा जा रहे थे। ये बरसा कोई जगह होगी यूरोप वगैरह में, वहाँ पे उनको एक मेल कलेक्ट करने जा रहे थे, एक मेल को आंसर करने जा रहे थे। अब जैसे आज के टाइम में तो आप जानते हैं हर चीज़ नेट से है, नेट में जीमेल है, ईमेल आईडीज़ है ना, आउटलुक है। तो आज के टाइम में काफ़ी इजी हो गया एक दूसरे से बात करना। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब नेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। उस टाइम पे फैक्स होते थे, टेलीग्राम होते थे। तो जो आप मेल्स वगैरह होती थी, कोई बातचीत होती थी या कोई भी ऑफिस का काम होता है जिसमें कोई फैक्स वगैरह आएगा या
कोई मैसेज होता था, मेल होती तो वो टेलीग्राम के थ्रू आती थी और आपको वहाँ अलग अलग लोकेशंस में जाना पड़ता था कोई चीज़ आंसर करनी या कोई चीज़ भेजने। तो अपने दोस्त के साथ वहाँ जा रहे थे। एट द काउंसलेट जर्नल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैज़ अराइव्ड बट माइन हैड नॉट। तो वहाँ जाके उनको पता चला कि जो उनका फ्रेंड है उसकी तो मेल आ गई है, लेकिन जो ऑथर है उनकी गेविन की मेल नहीं आई है। आई केबल टू इंग्लैंड, वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। एंड वेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day the line was out of order. On the second the exchange was closed for a religious holiday. On the third day there was another breakdown. So उसके बाद वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं इंग्लैंड से मैसेज भेजने के लिए कि मेरी मेल नहीं आई है, और 3 दिन लगातार हो जाता है उनकी मेल आती ही नहीं है। और एक दिन कुछ और हो जाता है, एक दिन कुछ और हो जाता है, एक दिन कुछ और हो जाता है, उनकी मेल आती ही नहीं है। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। 5 days later माई मेल अराइव। उसके बाद वो अपने दोस्त से कहते हैं कि एक हफ्ते बाद हम लोग बाद में मिलेंगे। और फिर उसके बाद 5 दिन बाद उनकी जो मेल होती है जिसके लिए वो वहाँ गए होते हैं वो आ जाती है। आई कैरीड टू माई बेडरूम टू रीड। There, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. फिर उसके बाद एक जब वो वापस चले जाते हैं अपने होटल के बेडरूम में शायद, तो उसके बाद वो अपने फ्लोर पे बैठे होते हैं और उसके बाद 2 अरब उनसे मिलने आते हैं। और उनके बाद उनके पास एक बोरी होती है और उस बोरी के साथ एक नोट भी होता है। और उसके अंदर वो फिर वो जो 2 अरब लोग होते हैं वो उसको बोरी पकड़ा देते हैं और वो लेटर पकड़ा देते हैं कि ये जो है नोट है तुम्हारे फ्रेंड की तरफ से और ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। तो जो फ्रेंड होता है वो अपने दोस्त को, जो ऑथर है गेविन, उनको एक ऑर्डर भेज देता है अपनी तरफ से। With the opening of that sack began a phase of my life and had not yet ended yet, and may, for all I know, not ended before I do. It is, in fact, a thraldom to authors and author fixation that I have since found to be shared by most of the people who had ever owned me. फिर उसके बाद वो अपने उस सैक को खोलते हैं और वो कहते हैं कि जो उनकी लाइफ है ना वो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। जो उनकी लाइफ थी वो सोच रहे थे कि ख़त्म हो गई है, वो इतनी ख़त्म नहीं हुई है और शायद अब उनको भी अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो उनका इतना ऑर्डर पालने का मन था कि और उन्होंने अब ये चीज़ को, इस बात को काफ़ी लोगों से शेयर भी करा और अब वो पूरा हो गया और अब उनके पास एक ऑर्डर है, वो ऐसी सोच रहे थे। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of a very small, medievally conceived dragon. So वो कह रहे हैं कि जो ये छोटा सा क्रिएचर है, ये ऑर्डर जैसे ही वो निकला तो उसके बाद वो जो उनकी ज़मीन था, जो उनकी फ्लोर था, उसके ऊपर बैठ जाता है और उनको लगता है कि काफ़ी छोटे से, पुराने टाइम में जैसे लोग कहते थे ड्रैगन दिखते हैं ना, उसकी तरह दिख रहा है मुझे। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। जो उसकी बॉडी है ना वो पूरी मिट्टी के ऊपर, पूरी जैसे कहते हैं ना मिट्टी होती है क्ले वाली, तो जब सूख जाती है उसके ऊपर कैसे से एकदम निशान से पड़ जाते हैं ना, एकदम सूखे सूखे से, तो उस तरीके से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर मिट्टी लगी होती है। बिटवीन हु स्टेप्स वॉज विजिबल सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। तो और उसकी बॉडी के ऊपर ना जो थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी, जो टिप थी उसकी टेल के ऊपर, जैसे कि उसके ऊपर वो देख सकता था कि ना बहुत वेलवेट टाइप का ना फर था, जो ना एकदम चॉकलेट टाइप की मूल की तरह था। मूल भी एक जानवर होता है, ओटर की तरह ही होता है, वो ज़्यादातर चूहे की तरह सा होता है, चूहे और हैमस्टर की तरह होता है एक मूल, तो उसकी तरह दिख रहा था जैसे उसका फ़र होता है, उसी तरह ओटर का फ़र उसको दिख रहा था ऑथर को। ही शुक हिमसेल्फ, वो अपने आप को हिलाता है, एंड I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. तो जब अपने आप को जब हिलाता है वो ओटर, तो उनको लगता है कि शायद से अब ना पूरा मिट्टी का बादल बनेगा, मतलब जैसे वो हिलाएगा तो उसके आसपास हर जगह मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। और फिर वो ऑथर ये भी कहता है कि उसको करीबन पूरा 1 महीना लग गया कि उस ओटर के ऊपर पूरी अच्छे तरीके से सारी जितनी भी उसकी मिट्टी लगी हुई थी उसको निकालने में, ताकि वो उसकी जितनी भी उसकी असली स्किन है ना वो उसको देख पाए। मिजबिल, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science. वो कहते हैं कि उन्होंने जो ओटर था उसका नाम उन्होंने क्या रखा, मिजबिल रखा। और जो ये रेस है ना, ये मिजबिल मतलब जो ये ओटर हैं, ये पहले साइंस को इसके बारे में पता नहीं था कि ये कौन से जानवर है क्या है, and was at length christened by zoologist
लूथरगेल प्रेसिपिटला प्रेसिपिशिलेटा आई एम सॉरी, मुझे बोला नहीं जा रहा। इसका नाम पर लूथरगेल होता है, लूथरगेल मैक्सवेल हम ये कह सकते हैं, वो आप वर्ड यूज़ ना करो। तो ये और मैक्सवेल्स ओटर। सो ये जो ओटर उनके पास है, ये पहले साइंस को लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, और उसके बाद इसके बारे में लोगों को पता चला कि ऐसा ओटर नाम की भी कोई वैरायटी होती है इस टाइप के ओटर की। हम ओटर तो कॉमन थे, लेकिन जो ओटर स्पेसिफिकली उनके पास था वो वैरायटी साइंस को पता नहीं थी, और उसका नाम फिर उसके बाद लूथरगेल प्रेसिपिलेटा मैक्सवेल्स या मैक्सवेल्स ओटर पड़ गया उनके नाम से ही। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली। जो पहले 24 घंटे थे ना, उस टाइम पे ना जो मिजबिल था वो ना हॉस्टाइल था, मतलब ना जैसे कहते हैं ना अनफ्रेंड, हॉस्टाइल का मतलब होता है ना ऐसा था कि वो तुम्हें मतलब कोई नुकसान पहुंचाएगा या तुमसे ठीक से बिहेव नहीं करेगा, नहीं वो ऐसा फ्रेंडली था कि तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें देख रहा है वगैरह वगैरह। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। वो सिंपली वहीं बैठा हुआ था और पूरी कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके वो उतना दूर मेरे बेड से रहे। The second night, Mijbil came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. During the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. So, पहले दिन तो वो जितना हो सके उतना दूर था ऑथर के गेविन से। जो दूसरे दिन था वो रात के वक्त वो आया और उनके जो पैर होते हैं ना, पैर के पास में आके सो गया, और वो सुबह तब तक नहीं हिला जब तक जो उनका सर्वेंट था उनके लिए खाना नाश्ता लेके नहीं आ गया। जो तीसरे दिन था उस दिन वो जो ओटर था वो आसपास अपने माहौल देखने लगे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, अपने सराउंडिंग्स को डिस्कवर करने लग गया। I made a body belt for him and took him on the lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water. So उन्होंने क्या करा, अब गेविन ने उन्होंने एक बेल्ट सी बना दी, उसकी बॉडी बेल्ट, मतलब बेल्ट होती है जिसे हम उसकी बॉडी पे बांध देते हैं, और फिर भाई लीश होती है जिसे हम पकड़ ले ताकि वो इधर उधर भागे नहीं, और वो उसको बाथरूम ले गए। और जैसे वो बाथरूम में लेकर गए, पानी देख के ना वो जो ओटर था वो एकदम से बहुत खुश हो गया, एंड प्लंजिंग एंड रोलिंग इन, वो फिर बाथरूम के अंदर ही वो पूरा एंजॉय करने लग गया, अपने आप को इधर उधर हिलाने लग गया, पानी के ऊपर रोल करने लग गया, शूटिंग अप एंड डाउन टू द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। जो बाथ टब था उसके अंदर घुस रहा है, बाहर कूद रहा है, पूरा एंजॉय कर रहा है उसको। आगे हम पढ़ते हैं, एंड मेकिंग इनफ स्लोश एंड स्लैप फॉर अ हिप्पो, और पूरा पानी को छप 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 कर रहा है, पूरा जैसे एंजॉय कर रहा है। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in a splosh until it overflows. Water must be kept on a move and made to do things. When it is static, it is wastage and provoking. So कह रहे हैं कि अब मुझे पता चल गया कि जो ये ओटर होते हैं ना, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि अगर पानी ठहरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बकवास है और वो बर्बाद जा रहा है और वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो इससे अच्छा है हम पानी को छप छप करके हिलाते रहें। जो पानी का बूल है उसको हिलाना ज़रूरी है 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि अगर 1 सेकंड के बाद नहीं है पानी को हिलाया तो उसके बाद मतलब ये है कि वो हिलेगा नहीं, और जितनी भी पानी की एक एक बूंद है ना उसको इधर उधर हिलाना फैलाना छपछपाना ज़रूरी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से वो जो ओटर था उसकी ये सारी आदतें थी, वो अब जो गेविन थे वो अब समझने लग गए थे। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom and I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corner that led to the bathroom. 2 दिन बाद उन्होंने जो ऑथर है उन्होंने नोट करा कि जो मिजबिल था जैसे ही वो रूम के अंदर घुसे वो बाथरूम की ओर चल पड़ा। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the cranium taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. तो जैसे ही अब जो गेविन थे वो अपने बेडरूम के अंदर एंटर हुए, उन्होंने देखा कि जो मिजबिल था वो बाथरूम की ओर भाग रहा था, और जैसे ही वो बाथरूम की ओर गए उन्होंने नोट करा कि वो जो पानी की टूटी है ना बाथटब के ऊपर, वो उसको अपने छोटे छोटे हाथों से थोड़ा थोड़ा से हिला रहा था, और उन्होंने देखा कि 1 मिनट से कम समय के अंदर जो टूटी थी उसने उसको थोड़ा सा हिला दिया था, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी बहने लग गया था। और फिर उसके बाद थोड़े और टाइम बाद उस जो ओटर था
उसने उस पानी की टूटी को पूरा खोल दिया था और अब पूरी तरीके से पानी अपने पूरे फ्लो के साथ बहने लग गया. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion, he would do sometimes screw it up and still tighten, chittering with irritation, disappointment at the tape's failure to cooperate. तो इस बात वो खुश थे कि उसने सही डायरेक्शन में उसको घुमाया था पानी को की टूटी को, क्योंकि कभी कभी वो जो पानी का टैप था वो उसको गलत तरीके से घुमा देता था और फिर से बस वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता था क्योंकि पानी निकलता नहीं था, क्योंकि वो पानी को गलत साइड से उसकी जो टूटी होती है उसको घुमा रहा होता था. अब आगे हम पढ़ते हैं. वेरी सून मिज विल फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. और उसके बाद बहुत जल्दी जो मिजबिल था, यानी उसका नाम उन्होंने मिज रख दिया था शॉर्ट फॉर्म में, वो गेविन को इधर उधर फॉलो करता था और इधर उधर जैसे ही वो उसका नाम पुकारते थे वो उनके पास आ जाता था. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. वो अपना ज़्यादातर समय खेलने बिता देता था. ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक 4-footed सॉकर प्लेयर. और वो घंटों इधर उधर एक रबर बॉल उसको दी हुई थी और उसको साथ वो ऐसा जैसे जो सॉकर प्लेयर वही होते जो फुटबॉल प्ले करते ना, वैसे ही कि जैसे 4 पैर वाला कोई फुटबॉल प्लेयर बॉल से खेल रहा है, उस तरीके से वो दिन भर अपने एक बॉल के साथ खेलता रहता था. एंड ही कुड थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू द सरप्राइज हाइट एंड डिस्टेंस. और अपने सिर की मदद से ना वो उस बॉल को बहुत दूर तक फेंक देता था कि लाइक वो जो ऑर्थर थे वो भी हैरान हो जाते कि वो इतनी दूर तक फेंक देता था. बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जंगलिंग विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. लेकिन जो ऑथर थे उनको सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता था, मज़ा तब आता था जब वो जो मिजबिल था वो लेट जाता था और अपने अपने हाथों की जो उनके पॉज होते हैं उसकी मदद से वो छोटी छोटी अलग अलग चीज़ों को जगल मतलब हम उछाल के फेंकते ना, फिर पकड़ते चीज़ों को, उससे वो जो जगलिंग करता था तब सबसे ज़्यादा उसको मज़ेदार लगता था. मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम. जो मार्बल्स थे, जो मार्बल कंचे होते हैं, वो मिज के फेवरेट खिलौने थे. उनको उससे वो अपना ज़्यादातर समय टाइम पास करता था. ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his white flat belly without even dropping one to the floor. वो लेट जाता था और अपने पेट के ऊपर जो जो कंचे होते थे उनको इधर उधर हिलाता रहता था और उनको गिरने नहीं देता था. The day passed peacefully at Bursa, but I dreaded the prospect of transporting Mitch to England and to Chelmsford. सो जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से बरसा में बीत रहे थे, लेकिन उनको वापस अब इंग्लैंड जाना था, अपने घर जाना था और फिर उसके बाद उनको कैम्सफर्ड जाता था जहाँ वो असली में रहते थे. The British airline to the London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline. अब जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी लंदन की जो जाती थी वो एनिमल्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उन्होंने पेरिस के लिए एक फ़्लाइट बुक करी अब जहाँ वो अलाउड था, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन. और फिर वहाँ से पेरिस, पहले वो बरसा से पेरिस जाएंगे, फिर पेरिस से वो लंदन जाएंगे. द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर. सो उन्होंने जो एयरलाइन वाले थे उन्होंने कहा कि जो मिज था उसको आपको डिब्बे में बंद करना है और उसको एक स्क्वायर सा बॉक्स होना चाहिए, 18 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें पैक करके आना है. एंड टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट. और मेरे पैर के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे उसको रखना है. आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड. सो जो अब ऑथर थे उन्होंने बॉक्स बना लिया था और 1 घंटे पहले जब उनकी फ़्लाइट आने वाली थी उससे पहले I put Mitch into the box so that he will be accustomed to it and left for a hurried meal. तो उन्होंने फिर मिच को उस बॉक्स से ना डाल दिया और उसके बाद वो अपने खाने की ओर बढ़ पड़े कि लाइक फटाफट खाना खा के, ताकि फिर उनको फ्लाइट में बैठना था. When I returned, there was an appealing spectacle. There was completely silence from the box, but from its air holes, chinks around the lid, blood had trickled and dried. So जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि जो बॉक्स था ना वो काफ़ी साइलेंस सा था, मतलब उनको मिर्च की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. तो जब उन्होंने देखा कि जो साइड में उन्होंने छेद करे होंगे बॉक्स के साइड में ताकि वो सांस ले पाए, वहाँ ना खून पर थोड़े के निशान थे और वो खून अब सूख चुका था. आई whipped off the lock and tore open the lid. Mitch, exhausted and blood splattered, whimpered and coughed at my leg. तो उन्होंने फिर फटाफट जैसे उन्होंने खून देखा, उन्होंने जो डिब्बा था उसको खोला और उन्होंने देखा कि जो मिज था वो काफ़ी थका हुआ था और खून उसके आसपास पड़ा हुआ था और वो काफ़ी विम्पर करता, मतलब जैसे कहते हैं ना घबराया हुआ सा, डरा हुआ सा था और उनके पैर के ऊपर वो एकदम से उसको पकड़ लेता उनके पैर को. He had torn the lining of the box to shred when I removed the last of it so that there was no cutting edges left. फिर उसके बाद वो ना जो बॉक्स था उसके जितने भी वो
कॉर्नर वाले हिस्से थे उनको फाड़ देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो शायद से उस कारण से वो जो मिर्च था वो जो कॉर्नर्स थे उसके एजेस थे वो शायद से उसको कट लग गया था, इस कारण से उसका खून निकल रहा था, उनको लगा, सो इस कारण से उन्होंने उन सारे एजेस को काट दिया। इट वॉज जस्ट 10 minutes until द टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब 10 मिनट पड़े थे फ्लाइट के लिए, एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट। और जो एयरपोर्ट था वो करीबन 5 miles दूर था, 5 miles दूर मतलब 3-3.5 किलोमीटर दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स। उन्होंने फिर जो उनका मिज था उसको दोबारा डिब्बे में डाला, होल्डिंग डाउन दी लेड विद माई हैंड। और उसके जो लेड थे उसको उन्होंने अपने हाथों से बंद करा हुआ था, अब उस पर लॉक नहीं लगाया हुआ था। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver towed through the streets of Barsa like an ricocheting bullet. So उन्होंने अपनी कार में बैठे और फिर उन्होंने कहा ड्राइवर को कि लाइक ड्राइवर गाड़ी भगाए, और फिर उसके बाद वो अपनी जो बरसा की जितनी भी स्ट्रीट्स थी, जो रास्ते थे वहाँ पे वो एक बंदूक की गोली की तरह फटाफट वो भाग रहे थे बस कार के अंदर। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। वो जो एयरक्राफ्ट था, एयरप्लेन था, वो इंतज़ार कर रहा था उड़ने के लिए। आई रश थ्रू इट बाय एन इफ्रेटेड ऑफिशियल्स। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट। I covered the floor around my feet with newspapers and rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. सो उसके बाद वो फटाफट एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ जितने भी वो ऑफिशियल्स होते हैं जैसे एयर होस्टेस वगैरह, वो काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन जो उनकी सीट थी ना वो सबसे सामने थी, तो वो फटाफट वहाँ बैठ जाते हैं वो। और फिर उसके बाद वो अपने पैरों को न्यूज़पेपर से कवर कर देते हैं, मतलब जो नीचे की जगह होती है इसको न्यूज़पेपर से रख देते हैं वहाँ नीचे, उसके बाद वो बॉक्स को रख देते हैं। और फिर उसके बाद जो एयर होस्टेस होती है उसको एक मछली का एक पार्सल दे देते हैं जिसके अंदर मछलियाँ होती हैं मिर्च के लिए, टू कीप इन क्लूज में, ताकि वो उसको एक ठंडी जगह पे रख दे। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर। I had retained the most profound admiration for her. For that air hostess, she was very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knees, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. सो उसके बाद वो अपनी सब जितनी भी जो चीज़ें हुई थी वो शायद से वो एयर होस्टेस को बताते कि वो बेड कि मैं उसको बॉक्स में नहीं रख सकता पूरे तरीके से क्योंकि वो पहले घायल हो चुका था। और फिर वो कहते हैं कि जो एयर होस्टेस थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने उनकी बात सही तरीके से सुनी और उन्होंने सजेस्ट करा एयर होस्टेस ने कि वो उनके पेट को मिर्च को अपनी नीज़ पे रख लें। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लाइक वो इतनी प्यारी थी वो एयर होस्टेस, उसने इतनी प्यार से उनकी बात सुनी कि अगर वो चाहे तो उनके हाथ को किस कर सकते थे, और पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, मतलब जैसे होता है ना कि पूरे ग्रेटफुल हो कि लाइक हाँ कितना कितना कि मैं ना बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे लिए ये करा, और मतलब कि आपने मेरी बात सुनी। लेकिन उनको भी पता नहीं था कि होने क्या वाला था। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। एकदम से जो मिज था वो बॉक्स से बाहर निकलता है। ही डिसअपियर्ड एट द हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। और वो एकदम से वो भाग जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर कहीं भी। देर वॉज स्क्वैक्स एंड स्क्रीक्स। और फिर उसके बाद सारे लोग चीख चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। एंड अ वुमन स्टूड अप विद हर सीट एंड स्क्रीमिंग आउट रैट रैट। और उसके बाद एक लेडी एकदम से उठती है और फिर चूहा चूहा चिल्लाने लगती है। I caught my sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. फिर वो देखते हैं कि एक कोई इंडियन सरदार बैठा होता है, उसके जो पैर के आसपास से जो मिज होता है वो इधर उधर जा रहा होता है। Driving for it, I missed but found my face covered in curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it will be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप इंतज़ार करो, जो एयर होस्टेस होती है मैं मिर्च को लेकर आती हूँ और आप यहाँ बैठे रहो और मैं उसको आपके लिए लेकर आती हूँ। I returned to my seat and was craning my neck, trying to follow the hunt, where suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. The midge bounded on my knees and began to nuzzle my face and my neck. फिर इसके बाद वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा ही रहे होता है कि वो जो एयर होस्टेस है वो ढूंढ रही है नहीं ढूंढ रही है मिर्च को। और फिर जैसे ही उनको फील होता है उनके पैर के नीचे से कुछ आता है एकदम से, और उसके बाद वो जो मिज होता है वो सडनली उनके नीज़ पे आ जाता है और फिर उसके बाद उनके फेस और चेहरे पे नेक पे चढ़ जाता है और फिर उनके पास को गले लगाने लगता है। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ। फिर उसके बाद वो करीबन लंदन में पूरे 1 महीने रहते हैं। ही विल प्ले for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a temperance shell that I had brought back from his native marshes. तो उसके बाद वो जो मिज था
वो घंटों खेलता रहता अलग अलग पिंग पॉन्ग बॉल से, कंचों से। बहुत सारे रबर वाले फ्रूट होते हैं जो होते हैं ना, और क्या कहते हैं हम, टॉयज़ होते हैं वो जो रबड़ के बने, तो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनसे खेलता रहता था। और एक जो शेल होता है जिनको ओटर्स को ना अपने पेट पे रख के मारने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो लेकर आए थे वहीं उसके जहाँ से वो आया था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम engrossed फॉर हाफ एन आवर एट टाइम। फिर जो मिच था ना, उसने पिंग पोंग बॉल से ही खुद के लिए गेम बनाया हुआ था जिसपे वो खुद ही घंटों बैठा रहता था, करता रहता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, so that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. Mitt discovered that if he placed the ball on the high end, it will run down the length of the suitcase. So वो ना एक सूटकेस था उनके पास जो वो इराक से लेकर आए थे, लेकिन अब यहाँ आके वो ख़राब हो गया था। तो जो उसकी एक साइड की लेड थी ना वो थोड़ी नीचे हो गई थी, और जो उसके साइड वाला एरिया था वो थोड़ा ऊपर हो गया था। तो मिच को पता चल गया था कि अब जो ऊपर वाला है ना वो पूरा स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा स्लांट सा है। तो जब भी वो बॉल रखेगा ना वो जो पूरी, क्योंकि वो स्लोप हो गई है, वो एक साइड थोड़ा नीचे है एक साइड थोड़ा ऊपर है, तो जो बॉल है वो नीचे से घूमती घूमती आएगी। तो उसने इसको एक गेम बना लिया था कि वो इसके ऊपर बॉल रख रख के उसको जब देखता था कि बॉल कैसे नीचे गिर रही है। He will dash around to the other end to the ambush's arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it, trot off it to the high end once more. So वही वो उस गेम को बार बार खेलता रहता था। Outside the house, I exercised him on the lead precisely if he had been a dog. और उसके बाद वो घर के बाहर वो उसको बाहर ले घुमाने ले जाते थे जिस तरीके से वो एक डॉग को लेकर जाते, लीश बांध के उसकी बॉडी पर उसको पकड़ के। मिच क्विकली डेवलप्ड अ सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। जो मिस था उसने इसको एक तरीके की रूटीन, एक हैबिट बना लिया था कि लंदन की जो स्ट्रीट्स थी वहाँ से घूमना। लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वालिंग ऑन द सेंटर ऑफ पेविंग ब्लॉक्स, must touch every seventh upright of the iron railings or the pass to the outside of every second lamp post. So उस मिज ने घूमने फिरने को इस तरह का गेम बना लिया था जिस तरीके से बच्चों ने गेम बनाया होता है कि जब स्कूल से घर या घर से स्कूल जा रहे होते थे तो उनको हर पोल पे, हर एक ईंटों पे, हर एक रेलिंग पे, हर एक क्या कहते हैं पोल्स जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है, हर एक को टच करते करते, हर चीज़ को टच करते करते जाना है। तो मिच जो होता था वो हर चीज़ को टच करते करते जाता था। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। जो उनके घर था उसके सामने एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग वेयर फ्रंटेज रैन अ लो वॉल विद सम 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Mitch would tug me to this wall, jump on it, grab the full length of the 30 yards, and hope to destruction of both pupils of the staff within. So उनके घर के बाहर एक वो था, एक स्कूल था, और जो स्कूल था उसके वहाँ पे एक वॉल थी, ठीक है। और जिस वॉल के मतलब शीशे वगैरह होंगे, तो जो मिस था वो क्या करता था, वो उस वॉल के ऊपर चढ़ता था, इधर उधर घूमता फिरता था। पूरी एक मतलब जगह थी वहाँ, पूरा एक एरिया था, एक वॉल थी, एक पूरा एरिया था, यार्ड जैसे फील्ड होती है, और फिर स्कूल था। तो इधर उधर वो वहाँ जाता था और वहाँ वो खेलता कूदता था, और वो पूरी कोशिश करता था कि जो वहाँ रहने वाले मतलब स्कूल के जो बच्चे होंगे या जो स्टाफ होगा वो उस पर देखे उसको, और मतलब उनको थोड़ा बहुत परेशान करने की कोशिश करता था। आगे, इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकग्नाइज एन ओटर। उन्होंने सोचा कि कोई भी लंडनर की जो एक एवरेज लंदन में रहने वाला इंसान है वो एक ओटर को रिकग्नाइज नहीं करेगा। बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। लेकिन जिस तरीके के लोग गेसेस लगाते थे ना कि वो ओटर क्या है, तो वो उनको काफ़ी हैरान कर देता था गेविन को। ओटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मुसलिनीज, शेयर्ड बाय द बैजर, mongoose, weasel, stork, mink एंड अदर्स। सो ये सारे उसकी वराइटीज़ है जो शेयर करता है फैमिली को अपने। I faced my continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the muslinies but the otter. अब सिंपल सी बात ये है कि जब भी कोई बंदा आता था उनसे मिलने के, उनके पास कौन सा पेट है गेस करता था, वो हर चीज़ बोल देते थे, लेकिन एक ओटर नहीं बोलते थे कि लाइक उसको कुछ भी बना देंगे लेकिन एक ओटर नहीं बोलेंगे। आई फेस मोर रेंडम गेसेस हिट ऑन दी बेबी सील एंड अ स्क्विरल। कभी इसको कोई बेबी सील कह देता, कभी कोई इसको स्क्विरल कह देता। इज डेट वॉलरस मिस्टर, कभी उसको कोई वॉलरस, वॉलरस भी एक जानवर ही होता है, डॉगी जैसे ही दिखता है लेकिन उसके ऊपर मतलब एक आर्मर टाइप होता है, बट हाँ वो भी एक जानवर होता है। रिड्यूस मी तो गिगल्स, फिर इस बात होते कि उनको काफ़ी हंसी आती थी।
outside a dog show and I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard one apparently that had changed its spots, and a brontosaur. तो उन्होंने किसका नाम, तो उसको एक डायनासोर ही बोल दिया कि लाइक ये कोई डायनासोर है क्या। मिच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, लोगों ने मिच को कुछ भी बना दिया था लेकिन एक ऑटर को छोड़ के। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई ऑलवेज अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। पर जो क्वेश्चन था ना, जो उसको उन्होंने, वो जो सबसे मतलब उनको अच्छा लगा कि लाइक किसी ने गेस करा, वो ये था कि एक लेबरर आया उनके पास जो एक स्ट्रीट में एक होल को डिग कर रहा था। I was still far from him, and he laid down his stool and put his hand on his hip and began to stare. And as I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. And as thought he would have known me that he was not upon to whom to play jokes, I came abreast of him. He spat and glared and the ground. Here, mister, what is that supposed to be? सो वो कह रहे कि सबसे ज़्यादा जो उनका मज़ेदार क्वेश्चन अभी उन्होंने नोट करा जो उनके पास आया था एक टाइम, वो ये था कि उन्होंने नोट करा था जब वो घूम रहे थे तो एक लेबरर जो था वो एक स्ट्रीट पे एक गड्ढा डिग करा था। अभी भी वो उनसे काफ़ी दूर था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके पास आता है और फिर उसके बाद वो अपने टूल को अपने एक हाथ में पकड़ता, दूसरे हाथ से वो अपनी वेस्ट को पकड़ता है, हिप को, और फिर उसके बाद बोलता है हे मिस्टर ये क्या है, ये जो भी आपके पास ये जो जिसको आप ले जा रहे हो या जो आपका पेट ये है क्या। सो ये थी हमारी पुरानी स्टोरी कि जो हमारे जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, वो कैसे एक ऑटर को पालते हैं एक डॉगी की जगह, और कैसे वो एक ऑटर उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है और उनको उसके साथ बहुत मज़ा आता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।